कि यूजी अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्सपेंड करता है, लेकिन ये कौन सी जगह है। भाई साहब, ये चैप्टर पहले तो बोरिंग लग रहा था, बट जैसे जैसे इस चैप्टर की एंडिंग आई वैसे वैसे ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बनता गया। तो बिना और ज्यादा टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सुकुना यूजी से पूछता है कि ये क्या है, क्या ये तुम्हारा डोमेन एक्सपेंशन है। तब इस पर यूजी जवाब देता है कि मैं खुद नहीं जानता कि ये क्या है, मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट था। और इसके बाद यूजी कहता है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो लेट्स गो एंड टॉक। एंड जैसे ही वो एक अंडरग्राउंड पैसेज से बाहर निकलते हैं तो यूजी सुकुना को नरेट करना स्टार्ट करता है कि मैं सेंडाई में रहता था जब तक मैं 6-7 साल का था, लेकिन इसके बाद मैं अपने ग्रैंडपा के साथ मूव कर जाता हूँ। एंड आगे यूजी बताता है कि मैं इसके 10 साल बाद वापस अपने ग्रैंडपा के दोस्त के फ्यूनरल पे आता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि क्या ये बंदा मेरे दादाजी के फ्यूनरल पे आता अगर मेरे ग्रैंडपा पहले मर जाते। तो इस पर सुकुना स्पीचलेस हो जाता है और यूजी की ओर देखने लगता है। एंड इसके बाद यूजी सुकुना को एक पार्क में ले जाता है और वहाँ के सारे इक्विपमेंट दिखाता है और सुकुना को बताता है कि कैसे यहाँ पर उसका पाँव टूट गया था, बट उसने किसी को नहीं बताया। एंड आगे यूजी एक फ्लावर को देखता है और सुकुना से कहता है कि ये आसागो फ्लावर है। तो इस पर सुकुना यूजी को करेक्ट करते हुए कहता है कि मूर्ख, ये आजिसाई फ्लावर है। तो इस पर यूजी सुकुना से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फ्लावर्स के बारे में भी इतनी ज्यादा नॉलेज है, और सुकुना से पूछता है कि तुम्हें फ्लावर्स के बारे में कैसे पता। तो इस पर सुकुना जवाब देता है कि शायद मेगुमी की मेमोरी से। तो इस पर यूजी रियलाइज करता है कि सुकुना के पास उसकी भी सारी मेमोरीज हैं, बिकॉज पहले सुकुना यूजी की बॉडी में था। तभी सुकुना कहता है कि किसी की मेमोरीज को पढ़ना बहुत ही यूजलेस काम है। तो एंड इसके बाद यूजी सुकुना को कैट फिश कैच करने के लिए लेके जाता है और सुकुना से कहता है कि तुम भी एक बार ट्राई करो। तो इस पर सुकुना कोई जवाब नहीं देता। तब यूजी कहता है क्या स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर एक कैटफिश को भी कैच नहीं कर सकता। तो इस पर सुकुना कहता है कि रुक, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। एंड वो दोनों एक एक कैटफिश को कैच करते हैं और सुकुना यूजी से कहता है कि तुम्हारी वाली कैटफिश बहुत ज्यादा छोटी है। तो इस पर यूजी जवाब देता है कि तुमने एक अमेरिकन कैटफिश को कैच किया है और मैंने जैपनीज कैटफिश को। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, बट चैप्टर आगे बढ़ता है। एंड यूजी सुकुना को एक मॉल के सामने लेके जाता है और सुकुना से कहता है कि ये मॉल जब ओपन हुआ था तो इसने आसपास की सारी दुकानों को बंद कर दिया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बट इस मॉल के ऊपर एक मूवी थिएटर है। एंड इसके बाद यूजी सुकुना को एक शॉप के सामने लेके जाता है और सुकुना से कहता है कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम मिलती थी और मैं मेरा पूरा का पूरा अलाउंस इसी आइसक्रीम पे लगा देता था। तो इस पर सुकुना जवाब देता है कि तुम्हारे पास पहले भी दिमाग नहीं था और आज भी नहीं है। तो यूजी सुकुना से कहता है कि चलो थोड़ी आर्चरी करते हैं, यानी कि तीरंदाजी। एंड इसके बाद यूजी और सुकुना तीरंदाजी करने लगते हैं, जिसमें कि सुकुना एकदम परफेक्ट शॉट लेता है और यूजी बार बार मिस कर रहा होता है। तो इस पे यूजी कहता है कि तुमने एक भी शॉट मिस नहीं किया। तो इस पर सुकुना रिप्लाई करता है कि मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। एंड यूजी रियलाइज करता है कि सुकुना के एरा में तो आर्चरी बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। एंड इसके बाद यूजी और सुकुना कुछ देर और ऐसे बातें करते हैं। देन यूजी कहता है कि मैं अब तक सोचता था मेरे रोल को समझना और उसे फुलफिल करना ही जीने का मतलब है, बट अभी मैं इसके बारे में थोड़ा डिफरेंटली सोचने लगा हूँ। एंड थोड़ी सी इधर उधर की बातें और करने के बाद यूजी सुकुना से कहता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले दूसरे लोगों के बारे में जिनकी लाइफ की तुमने वैल्यू नहीं की। तो इस पर सुकुना रिप्लाई देता है कि मुझे इससे कुछ भी फील नहीं हुआ। एंड आगे सुकुना कहता है कि लड़के, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, बट मैं इससे कुछ भी फील नहीं कर रहा। एंड इसके बाद यूजी कहता है तो सच में फेल हो गया जैसा कि मैंने सोचा था। एंड आगे यूजी कहता है कि क्या तुम्हारी हेट्रेड और एंगर ये बस इसी एक्सटेंट तक है। तो इस पर सुकुना सडनली कुछ रियलाइज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो। तभी हम एक बुद्धा का स्टेचू देखते हैं जब सुकुना ये क्वेश्चन यूजी से पूछता है और यूजी सुकुना की ओर हॉस्टाइल तरीके से देखता है, मानो कि वो डिक्लेयर कर रहा हो कि हाँ, मैं तुम पे सिंपैथी खा रहा हूँ। और वो सुकुना से कहता है कि तुम सही हो सुकुना, मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं तुम्हें किल कर सकता हूँ, तो फुशिगोरो को छोड़ दो और वापस मेरी बॉडी में आ जाओ और मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। ये सुनकर सुकुना बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता है और यूजी से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं सिर्फ तुम्हें टुकड़ों में काट कर खुश नहीं होने वाला, मैं उन सभी को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा जिनकी तुम केयर करते हो। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बट ये चैप्टर इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, बट हमें यूजी की नई एबिलिटी के बारे में पता चला, जो कि डोमेन एक्सपेंशन नहीं कुछ और ही है। अब वो क्या है वो हमें सेकंड वीक में ही पता चलेगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक जेजे के मांगा ब्रेक पे है।